हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। बच्चों, आज हम ये वीडियो सेकेंड बोर्ड एग्जाम को लेकर के आए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न इस समय पे हर वीडियो में देखने को मिलता है। कमेंट बॉक्स में भरा पड़ा है सेकेंड बोर्ड एग्जाम को लेकर के, और व्हाट्सएप पे भी, फोन करके भी, है ना, कि हमको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। सारा चीज हम डाउट क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बच्चों बता दें कि जब भी हम कोई अपडेट देते हैं तो ऑफिशियल, है ना, जो नोटिफिकेशन रहता है उसी के आधार पर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम तुक्का कुछ भी बोल दें कि नहीं भैया तुम ऐसा कर लो आपको ऐसा मिलेगा। तो इस बात में थोड़ा सा 100% श्योर रहा करो आप लोग कि जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगा वो 100% सही मिलेगा। जो मेरे से इंफॉर्मेशन नहीं आता है तो मैं सीधा बता देता हूँ, बाबू ये मैं नहीं बता पाऊंगा। तो ये 15 अप्रैल को जब रिजल्ट आया तभी ये आप लोगों के लिए सूचना आ गया था। मैं सोचा आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो मुझे बनाना ही पड़ रहा है ना। चलिए, तो सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए आप लोगों को पहले मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था कि केवल और केवल कितने दिन फॉर्म अप्लाई करने का समय रहेगा। तो बच्चों आपके लिए मात्र 7 दिन रहेगा, और आप लोग 15 अप्रैल से 22 अप्रैल तक फॉर्म भर सकते हैं। यानी आज है 19 अप्रैल और आप लोगों के पास अभी वक्त है 2-3 दिन का। तो जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। देखो, बस 2026 की हाई स्कूल द्वितीय परीक्षा 7 से बच्चों, है ना, स्टार्ट होगा, और 12वीं का भी 7 मई से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपके पास समय बहुत कम है। पेपर का समय कितना बजे रहेगा बच्चों? 9 से 12 रहेगा, 9 बजे से 12 बजे तक। क्योंकि यार बच्चे, उनको यही नहीं पता कि हम कब पेपर देने वाले हैं, सेकेंड बोर्ड एग्जाम कब तक डेट रहेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान है कि डेट कब तक। तो हो सकता है 1-2 दिन डेट बढ़े, बाकी डेट बढ़ने का चांसेस नहीं है। इसलिए जो भी भरना चाहते हैं फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, देखो यहां पर देखो, द्वितीय परीक्षा के लिए बच्चों आपको क्या करना है, या तो विद्यालय में जाना है। विद्यालय में फॉर्म ना भर पाए तो आप ऑनलाइन जाएं, और पोर्टल का शुल्क 25 रुपए है, लेकिन पोर्टल का शुल्क 50 रुपए 100 रुपए भी ले सकते हैं। कहीं भी MP ऑनलाइन में जाओगे तो जो विद्यार्थी, है ना, आवेदन भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। इसमें यही डिटेल्स है। ज्यादा इंफॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वही चीज अपन पर बात करेंगे। ऐसे बच्चे जो देखो, प्रथम परीक्षा पंजीकृत छात्र ही, है ना, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 11th क्लास किए थे, 12th में फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था और रुक जाना नहीं का वेट कर रहे हैं, तो सोचते होंगे कि इसके माध्यम से हम पास हो जाएं सेकेंड बोर्ड एग्जाम से। तो ऐसा नहीं है। जो पहले परीक्षा में बैठे हैं वही दूसरे परीक्षा में बैठेंगे। पहले पूरक परीक्षा होता था, अब उसकी जगह सेकेंड बोर्ड एग्जाम कर दिया गया है। देखो, रुक जाना नहीं का फॉर्म अलग से आएगा। यदि आप एक सब्जेक्ट का देना चाहते हो, 2, 3, 4 पूरे का, या आपने 1 साल गैप कर रखा है, 11th नहीं भी पढ़ा है, फिर भी आप 12th क्लास में रुक जाना नहीं का फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आप लोगों का रुक जाना नहीं अलग योजना है, ये आपका अलग योजना है, ध्यान रखिएगा। ओके, मुख्य परीक्षा 2026 के परीक्षाफल के किसी भी परीक्षार्थी का परीक्षाफल पूरा घोषित नहीं किया जाएगा। मतलब आपके रिजल्ट में ऐसा कोई भी पूरक वाला रिजल्ट नहीं आने वाला। जैसे पहले होता था कि MP बोर्ड का रिजल्ट आया, आपके स्कूल में एक रिजल्ट आ जाता था पूरक का, लेकिन अब नहीं आएगा जब तक सेकेंड एग्जाम नहीं हो। देखो, उन बच्चों का रिजल्ट आएगा जो 100% पूरा सभी सब्जेक्ट में पास है। जैसे आप लोगों के सिलेबस में 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में आपने पास कर लिया है, एडिशनल भले फेल हो गए तो आपका रिजल्ट आ जाए, क्योंकि आप पास कहलाए। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है जिससे मैथ में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, या फिजिक्स में फेल हो गया, या केमिस्ट्री में फेल हो गया, उसका रिजल्ट गवर्नमेंट रोक देगा। ऐसा नहीं है कि एक बार फिर से रिजल्ट दे बाद में भी दे। उसका रिजल्ट कब जारी होगा? जब सेकेंड बोर्ड एग्जाम का परीक्षा फल आएगा, इसके बाद रिजल्ट आपके विद्यालय में आएगा। तो जो बच्चे 1 विषय, 2 विषय, 3 विषय में अनुत्तीर्ण है, क्योंकि उन्होंने कह दिया हम पूरक की बात ही नहीं करते, अब पूरक आपके रिजल्ट में लिखा ही नहीं रहेगा, अनुत्तीर्ण लिखा हुआ आएगा। अनुत्तीर्ण का मतलब आपने 1 विषय में अनुत्तीर्ण, 2 विषय में अनुत्तीर्ण, हो सकता है 3, हो सकता है 5 में हो। इसके लिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम दीजिए। द्वितीय परीक्षा में आप लोगों का जब क्लियर हो जाएगा तो रिजल्ट आपका आ जाएगा, उसमें आपका जैसा भी रहेगा वो हो सकता है। ठीक है, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश में हाई स्कूल में बेस्ट ऑफ 5, जो कक्षा 10वीं के हैं वो बेस्ट ऑफ 5 इसमें लागू रहेगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पहले से चला आ रहा है तो वो आप लोगों का बंद नहीं हुआ अभी। इस बार अभी सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बेस्ट ऑफ 5 रहेगा। देखो बच्चों, प्रथम परीक्षा में उत्तीर्ण रहे छात्र 1 से अधिक विषयों में सम्मिलित होने को पात्र होंगे। जैसे कुछ बच्चों के मन में डाउट है, मैं भी आपको एक पॉइंट दिखाऊंगा कि जैसे प्रायोगिक के लिए बोला गया है कि यदि कोई बच्चा प्रायोगिक में फेल है तो प्रायोगिक का परीक्षा देगा, लेकिन जो प्रायोगिक में पास है उसे प्रायोगिक की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए अलाउ नहीं रहेगा, है ना। लेकिन कुछ बच्चे उसी को गलतफहमी कर बैठते हैं, सोचते हैं कि यार, है ना, जो हमने पास हो गया तो अब दूसरा नहीं दे सकते हैं। आप 1 से अधिक विषयों में भी आप फॉर्म अप्लाई कर
कर सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर आप देखिए, जिस संस्था के माध्यम से प्रथम परीक्षा हेतु आपने आवेदन पत्र भरा था, कुछ बच्चे जैसे प्राइवेट फॉर्म भरते हैं ना, प्राइवेट विद्यालय नहीं जाते, प्राइवेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, तो जिस संस्था के माध्यम से आपने अप्लाई किया था उसी संस्था में जाकर के शुल्क जमा करके आप अपना परीक्षा है ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहां पर देखिए, ऐसे छात्रों के लिए जो मंडल के प्रथम परीक्षा परिणाम में एक या एक से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे, है ना। अभ्यर्थी जो किसी विषय में उत्तीर्ण हो गए वो भी अंक सुधार हेतु सम्मिलित हो सकेंगे। मतलब यदि मान लीजिए आपने सभी विषय में पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या किसी एक सब्जेक्ट में फेल है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, प्रायोगिक परीक्षा को लेकर आपके डाउट क्लियर किया गया है। बहुत सारे बच्चे प्रायोगिक परीक्षा को लेकर के डाउट में है कि सर हमारे प्रोजेक्ट के नंबर का क्या होगा, प्रायोगिक परीक्षा का नंबर का क्या होगा। तो आपने प्रायोगिक परीक्षा पास कर ली है, आपके प्रोजेक्ट में अच्छे नंबर है, तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे, जो है वही रहेगा। ठीक है, द्वितीय परीक्षा में प्रायोगिक आंतरिक परीक्षा केवल इन भाग में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र ही सम्मिलित हो सकेंगे। मतलब जो फेल होंगे वही प्रायोगिक परीक्षा देंगे। ऐसा नहीं कि सब बच्चा प्रायोगिक परीक्षा देगा, जिसके में प्रायोगिक परीक्षा में फेल लिखा रहेगा, ये प्रायोगिक परीक्षा में पास नहीं हो। तो मैक्सिमम बच्चे प्रायोगिक परीक्षा में पास होते हैं, जो उपस्थित नहीं हो पाते वही फेल होते हैं। तो प्रायोगिक परीक्षा में जो फेल है वही देंगे, उनके लिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम नहीं कहलाएगा। समझ रहे हैं कहने का मतलब, सेकेंड एग्जाम आपका प्रायोगिक नहीं होगा, उसी बच्चे का प्रायोगिक सेकेंड एग्जाम होगा जिसका भाई फेल है, अनुत्तीर्ण है, जो एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट इसमें भी है ना। द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र भरना अनिवार्य होगा, किंतु द्वितीय परीक्षा के दौरान छात्र द्वारा प्रथम परीक्षा के लिए विषय में परिवर्तन मान्य नहीं होगा। जैसे कोई बच्चा सोचता है कि हमने मैथ से पेपर दिया था, यदि हमारा ये सब्जेक्ट चेंज हो जाए, मेन सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी हो जाए या IT वगैरह जो सब्जेक्ट होते हैं, तो वो सब्जेक्ट चेंज हो जाए, तो वो सब्जेक्ट चेंज होने वाला नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट पहले में था वो आपका दूसरे में होगा। जब आप बच्चों पुनर्गणना का फॉर्म अप्लाई करते हैं और दूसरा परीक्षा भी देना चाहते हैं, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि जब हम पुनर्गणना का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारा लैपटॉप से नाम छिन जाएगा, हमारी स्कूटी योजना से नाम छिन जाएगा, हो सकता है कि 1-2 नंबर बढ़ जाएं। तो ऐसा नहीं भाई, जो आपने यदि स्कूल में प्रथम स्थान आया तो मतलब यदि स्कूटी मिल रहा है तो मिलेगा, 25,000 रुपए यदि मिल रहा है तो मिलेगा, 75 से ऊपर है तो मिलेगा। दूसरा चीज, जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं सोचते हैं कि हमारे दोस्त का 1 नंबर ज्यादा था, उसको स्कूटी मिल रहा है, हमारा 1 नंबर कम है, हम पुनर्गणना फॉर्म भरेंगे तो ऐसा हो जाए। देखो भाई बहुत कम चांस, रीटोटलिंग में 90% नंबर नहीं बढ़ते हैं, 10% चांस रहता है किसी का नंबर बढ़ जाए, बाकी वहां 1 बार 2 बार काउंट करके ही नंबर चढ़ाया जाता है। तो आप लोग ये श्योर रहो, ये इस लालच में जरूर आप रिटोटलिंग मत करो कि हम यदि हमारा नंबर इतना आ जाएगा तो हम 25,000 रुपए पा जाएंगे। इस तरीके में मैं गारंटेड कहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों का बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है नंबर, है ना। कम से कम 100-200 बच्चों में किसी एक बच्चे का नंबर भाई इतना नहीं होता, वो कॉपी चेक होता है, आपके भविष्य की बात होती है। 1 लोग 2 लोग 3 लोग वहां पे नंबर काउंट करते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार टीचर उसको फिर से एक बार दोबारा नंबर काउंटिंग की जाती है, क्योंकि जानते हैं कि इसमें रिटोटलिंग का ऑप्शन रहता है। रिटोटलिंग होता है तो फिर टीचर की पेमेंट कटते हैं, इसमें बेइज्जती वाली बात हो जाती है सरकार के लिए। तो ये आप मत सोचो कि रिटोटलिंग में नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अब एक बच्चे ने कहा सर मेरे 15 नंबर बढ़ सकते थे, मैं मतलब 90 प्लस हो सकता था, ये भूल जाओ भाई। 85 प्लस वालों नंबर, जिसका 85 प्लस आ गया उसका 1 बार 2 बार 3 बार कॉपी चेक होता है, काउंटिंग की तो बात छोड़ो। जिसके नंबर मान लीजिए 70 में 60 प्लस आ गया ना, यानी 60-62, तो उसके कॉपी 1 बार 2 बार 3 बार चेक होते हैं। तो काउंटिंग की तो बात छोड़ दो कि आपकी काउंटिंग में नंबर बढ़ेंगे, ये आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमने 76% ले आया, हम सोचते हैं कि हम शायद रिटोटलिंग करें तो 80 हो जाए। अरे भैया आप 76% में खुश रहो ना, यदि आप 60 पाते तो भी आपको लगता कि ऐसा हो जाए। जो आप वास्तविक रूप से ये होता है कि जब आप लोग क्या करते हो कि एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम में आपने खूब लिखा, आपने इस तरह से खूब लिखा, बार बार के लिख के आया, अपने इस तरह से लिख के आया, लेकिन जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो देखता है कि आप ऑथेंटिक क्या चीज लिखे हो। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी लिखने से नंबर, भाई ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे फंस रहे हैं। हम तो पेज भर भर के आए थे सर, पेज भरने से नहीं होता है। फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में ऐसे नंबर नहीं मिलते हैं, स्टेप के नंबर मिलते हैं, आपके पॉइंट के नंबर मिलते हैं। आप इतनी गलत लड़िए कि पेज भर आए तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, ध्यान रखना। इस बात को ध्यान रख करके रिटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करें, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं इस चीजों पे, है ना। देखो आगे देखो बच्चों,
द्वितीय परीक्षा में वही क्रमांक नीतिमान होगी जो प्रथम, जैसे आप लोगों ने पाया है जिस तरीके से पहले परीक्षा में उसी तरीके से है ना दूसरे परीक्षा में होगा। पुनर्गणना के लिए आवेदन कर सकते हैं जो द्वितीय परीक्षा में बैठेंगे। जब आपका बच्चों प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम पर अस्थायी प्रवेश सूची जारी की जाएगी एवं मुख्य परीक्षा पुनर्गणना के पश्चात स्थायी प्रवेश सूची जारी की जाएगी। कहने का मतलब पहले आपका है ना ऐसे ही खाखा रिजल्ट दे दिया जाएगा, लेकिन जब पुनर्गणना कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल में आएगा। ठीक है, जो आपका रिजल्ट आ गया, अब सोचे कि तुरंत अभी रिजल्ट आ जाए, तो जब तक पुनर्गणना वगैरह नहीं हो जाएगा है ना तब तक आपका ओरिजिनल मार्कशीट स्कूल पे नहीं आएगी। यही चीज बोला गया है। द्वितीय परीक्षा के परिणाम के कोई भी प्रवीण सूची जारी नहीं की जाएगी। द्वितीय परीक्षा का सीधा रिजल्ट ही आएगा, फिर ऐसा नहीं कि उसमें आप ऐसा वैसा कर सकते हो। चलो, प्रथम मुख्य परीक्षा में परिणाम घोषित होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए चयनित छात्रों को छोड़कर शेष प्रथम मुख्य परीक्षा के छात्रों की अंक सूची मुद्रित माध्यम में जारी कर दी जाएगी। बोला गया था ना कि भाई आपके रिजल्ट आ जाएंगे, जो पहले परीक्षा में पास हो चुके हैं उनका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे बच्चे जो अनुत्तीर्ण है, जो पूरक है, उनका रिजल्ट सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उनका परिणाम घोषित कब होगा? जब भैया द्वितीय परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, उसका परिणाम जारी होगा, तब उसका रिजल्ट आएगा। द्वितीय परीक्षा की अंक सूची भी मुख्य परीक्षा की भांति जारी की जाएगी, अर्थात द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित होने वाले विषयों में सम्मुख किसी प्रकार का विशेष चिन्ह मुद्रित नहीं किया जाएगा, किंतु मुख्य भाग में परीक्षा का द्वितीय परीक्षा के रूप में संबोधित किया जाएगा। देखो ना क्या बोला गया है। इस प्रश्न को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सर हम नंबर इंक्रीज करने के लिए हम सेकंड एग्जाम दे देंगे तो क्या रिजल्ट में मेंशन रहेगा? आपके सब्जेक्ट के सामने कोई मेंशन नहीं रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन बच्चों जैसे आप लोग जब ग्रेजुएशन करोगे तो प्रथम वर्ष का रहता है, उस रिजल्ट में द्वितीय वर्ष है तो द्वितीय एग्जाम लिखा रहेगा, सेकंड एग्जाम लिखा रहेगा। ध्यान रखना, बोला गया ना कि मुख्य भाग के परीक्षा का नाम द्वितीय परीक्षा के रूप में संबोधित किया जाएगा, मतलब मुख्य पृष्ठ पे ही आपको द्वितीय परीक्षा लिखा रहेगा, वो जीवन भर के लिए बन जाएगा। तो जो बच्चे 80 नंबर ले हैं, जो बच्चे 75 प्लस हैं, उनको यार द्वितीय एग्जाम देने की जरूरत है ही नहीं है। उनको भविष्य में आगे क्या करना वो चीज सोचे और आगे तैयारी करें, है ना। तो ऐसे बच्चों मैं सजेशन देना चाहता हूं कि बिल्कुल आप 2 नंबर 4 नंबर के चक्कर में परेशान ना हो, क्योंकि भाई देखो बोर्ड एग्जाम में 2 दिन 3 दिन का गैप था, लेकिन अभी इस एग्जाम में 2-3 दिन का गैप नहीं है, बिल्कुल लगातार आपका एग्जाम है। तो फिर गैप नहीं है तो नंबर बढ़ने के चांसेस कहां से हो जाते? नहीं होते हैं। प्रथम मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित करने के पश्चात द्वितीय परीक्षा निर्धारित समय पर प्रारंभ की जाएगी। यदि द्वितीय परीक्षा के प्रारंभ होने के पूर्व प्रथम मुख्य परीक्षा में पुनर्गणना के पश्चात परिणाम घोषित नहीं होने की स्थिति में छात्र को प्रथम मुख्य परीक्षा पुनर्गणना के परीक्षा परिणाम का इंतजार किए बिना परीक्षार्थी को द्वितीय परीक्षा अवसर का आवेदन भरना होगा, है ना। द्वितीय परीक्षा प्रारंभ होने के पश्चात प्रथम मुख्य परीक्षा की पुनर्गणना की परीक्षा परिणाम घोषित होते हैं तो परीक्षार्थी को किसी भी आवेदन या शिकायत पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि प्यारे बच्चों जैसे आप लोग पुनर्गणना का फॉर्म अप्लाई कर दिए और सोचते हैं नंबर बढ़ेगा नहीं तो मैं सेकंड बोर्ड एग्जाम दूंगा, तो आप लोग एक आवेदन बना देंगे कि हमने फॉर्म भर रखा है और हम भाई हमारा अभी तक रिजल्ट नहीं आया इसलिए हम बोर्ड एग्जाम सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं। बाद में आप यदि ऐसा आवेदन शिकायत पर करेंगे तो कोई भी आपका शिकायत सुनने वाला नहीं रहेगा, है ना, कि सर हमारा उसमें नंबर नहीं बढ़ा इसलिए हम बैठना चाहते थे, अब नहीं बैठना चाहते हैं। तो ये आपको पहले आवेदन देना पड़ेगा। ध्यान रखना, मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थी द्वितीय परीक्षा में अंक सुधारित सम्मिलित होते हैं और अंक सुधार कर लेते हैं या अंक में सुधार नहीं होता तो ऐसे परीक्षार्थियों को आगामी सत्र में पुनः नियमानुसार श्रेणी सुधार के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता होगी। अब देखो एक चीज मजेदार वाली बात है कि भाई जो बच्चा सेकेंड बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, देखो जो बच्चा सेकेंड बोर्ड एग्जाम देगा उसी के आधार पर श्रेणी सुधार के लिए आपको अगले साल सम्मिलित होने का समय दिया जाएगा। यदि जो सेकेंड एग्जाम में नहीं देगा, फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, उस श्रेणी सुधार का अगले साल परीक्षा नहीं दे पाएगा। जैसे आप चाहते हो कि हम इस वर्ष मान लीजिए कम नंबर है, हम अगले वर्ष पढ़ना चाहते हैं, फिर से पढ़ना चाहते हैं तो श्रेणी सुधार करोगे, इसलिए सेकेंड बोर्ड एग्जाम आप दो तभी आप श्रेणी सुधार कर पाओगे। क्योंकि भाई अभी सरकार अवसर दे रहा है और उस अवसर का फायदा नहीं उठाओगे तो फिर सरकार भी आप लोगों के लिए कहाँ, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि यदि एक विषय के लिए तो 500 रुपए, 2 विषय के लिए 1000 फीस, 3 विषय या 4 विषय तो 1500 और 4 विषय से अधिक है तो आपको 2000 रुपए फीस पेड करना पड़ेगा। द्वितीय परीक्षा के परीक्षा परिणाम घोषणा उपरांत प्राप्तांकों का संतुष्ट छात्र छात्राएं पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका कक्षाएं प्रति प्राप्त हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जैसे आप लोगों ने पहली परीक्षा में पुनर्गणना या कॉपी मंगाने के लिए आवेदन कर रहे हो बच्चों, उसी तरीके से द्वितीय परीक्षा के लिए आप कर सकते हो। ऐसे छात्रों को जो द्वितीय परीक्षा में बैठने वाले हैं, द्वितीय परीक्षा का परीक्षाफल घोषित तक मंडल महाविद्यालय द्वारा आप आवेदन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और प्राचार्य आपका महाविद्यालय का जो कुलपति होगा वो आपको अपने स्थिति पे वो अनुमति दे सकता है। जोखिम में अनुमति से देखो ना, प्रधानाचार्य द्वारा अगली उच्चतम कक्षा में अपनी जोखिम पर प्रवेश लेंगे अस्थायी। जैसे मान लीजिए 10वीं का आपने फॉर्म भरा है, यदि आप 11वीं में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने जोखिम से ले सकते हैं, है ना।
कोई भी विषय लेना चाहते हैं आपका अटेंडेंस नहीं लगेगा, जब सेकेंड बोर्ड एग्जाम आएगा तो आपका अटेंडेंस चालू हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। ऐसे ही महाविद्यालय में भी आपको फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के हिसाब से एडमिशन लेने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों स्कीम योजना के बारे में, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण यहीं पे बात अटती है कि सर सेकेंड बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। देखो बच्चों, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट एग्जाम दिया, क्या दिया, फर्स्ट, और आपके नंबर आ गए 75.6, है ना। सेकेंड एग्जाम दिया, आपके नंबर आ गए 80.6 मान लीजिए, और आपने स्कूल में इसमें तीसरे रैंक में थे और स्कूल में दूसरे एक नंबर में आ गए, तो क्या आपको स्कूटी मिलेगी? स्कूटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, है ना। सेकेंड बोर्ड एग्जाम में आपने यदि मान लीजिए 74% पाया था और आप सोचे कि 3 नंबर के लिए हम सेकेंड बोर्ड एग्जाम किसी विषय का दे दें, आपका आ गया 75.6, तो क्या लैपटॉप की राशि मिलेगी? तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो भी लैपटॉप या स्कूटी योजना का लाभ केवल और केवल फर्स्ट एग्जाम से ही मिलेगा। जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनको लैपटॉप या स्कूटी का बेनिफिट उस रिजल्ट से नहीं मिलेगा। यदि आपने फर्स्ट रिजल्ट में 80% ले आया है तो 80% में लैपटॉप आपको मिल रही है तो मिलेगी, है ना। सेकेंड बोर्ड एग्जाम में चाहे आपका अधिक हो चाहे कम हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। यदि आपका कम होता है, जैसे मान लीजिए आपने सेकेंड बोर्ड एग्जाम दे दिया, नंबर कम हो गए, तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का ही रिजल्ट मान होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई नंबर अंक सुधार है तो आप परीक्षा दे रहे हो ना, यदि अंक सुधार नहीं हो पा रहा है तो कम नंबर आ जाएगा, तो फिर आपका भाई ऐसा नहीं कि वो जो अधिक नंबर लाया था तो वो भी है कम हो जाए। ऐसा भी आप मत करना यार। मैं तो हमेशा कहता हूं कि यदि आप लोगों ने 75+ ले आया, किसी के 80, आज एक बंदे ने कॉल किया सर 85% है, मैं चाहता हूं 90% आ जाए, तो जब आपके पास साल भर का वक्त था, जब आपके पास गैपिंग का समय था, उस टाइम पे आपने नहीं कर पाया, तो सोचिए क्या गारंटी है कि आप इसमें कर पाओगे। हो सकता है पेपर टफ दे दे तो वो 80 में आ जाओ, फिर रोना रोगे कि सर कहीं भी सेकंड बोर्ड टाइम बदल दे कि भैया तुम्हारा 85 अब नहीं अब 80 होगा, तो फिर आप पछताओगे कि यार काश न दिया होता। तो इस बात को ध्यान रखना। अभी तो चांसेस नहीं है कि नंबर कटे, जो आपका फर्स्ट एग्जाम में उसी के आधार पर रिजल्ट बन जाए, सेकंड में भी कम आते, लेकिन मान लीजिए कि भाई बड़े होशियार बनने। भाई यहां पर सेकेंड बोर्ड एग्जाम का लेने का तात्पर्य क्या है कि बच्चों का साल बर्बाद ना हो, जिनके बहुत कम नंबर है उनके नंबर इंक्रीज हो, लेकिन जो 80-85% पहले से बना के रखे हैं तो भविष्य में आगे क्या करना उस चीज पर ध्यान दो ना बच्चों। इस चीज पर मत फोकस करो कि मेरा 80 आया था 85 काश आ जाता। अरे भाई उतनी क्षमता नहीं थी, अब बताओ एक दिन का गैप रहेगा। फिजिक्स आपने पढ़ के बोले बच्चा हम तो सब तैयार कर लिए सर, ऐसा नहीं है। पेपर में कितना बन रहा है, यहां पढ़ना अलग है, प्रेजेंटेशन कितना अच्छे से दे पा रहे हो, इस बात पर नंबर रहता है। आपने खूब पढ़ा है, खूब रटा है, लेकिन वही केमिस्ट्री जैसे पेपर आ जाए, एनसीईआरटी के बीच का निचोड़ के दे दे, अभ्यास का क्वेश्चन दे दे, है ना। तो ये सारी चीजें आपके मन में जो डाउट रहता है वो क्लियर कर देता हूं। यदि मान लीजिए एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पॉपुलर रहता है कि सर जैसे सेम रिजल्ट आ गया तो किसको स्कूटी मिलेगी, तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा रहता है उसको स्कूटी की प्राथमिकता दी जाती है। किसी भी चीज में ले लो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है एक ही बच्चे और एक बच्ची, मतलब स्कूल में 2 ही स्कूटी मिलते हैं। हाँ, प्राइवेट जो अप्लाई करते हैं उनको नहीं मिलता स्कूटी योजना का लाभ, है ना। जैसे प्राइवेट में पढ़ाई करते हैं, है ना, उन विद्यार्थियों को, प्राइवेट स्कूल की बात कर रहा हूं, रेगुलर प्राइवेट वाली बात नहीं कर रहा हूं, जो प्राइवेट संस्था से जो फीस दे करके पढ़ते हैं। फीस यहां भी लगती है लेकिन एडमिशन फीस, लेकिन वहां जो मंथली ट्यूशन फीस लगता है वो प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं। उसमें स्कूटी या, है ना, अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलता। लैपटॉप का लाभ सभी को मिलता है, ठीक। बाकी आप लोग जो भी डाउट रहे तो बताइएगा, मैक्सिमम डाउट आपका क्लियर करने की कोशिश किया हूं सेकेंड बोर्ड एग्जाम को रिलेटेड। तो आप लोग जो भी अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं फॉर्म अप्लाई कर दें। बाकी बच्चों आप लोगों के लिए एक छोटा सा सजेशन यही है कि यदि आपका बेहतर रिजल्ट आ गया है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में तो सेकेंड बोर्ड एग्जाम के लिए पीछे मत भागो, बढ़िया तैयारी करो और आगे भविष्य में क्या करना उसके लिए सोचो, ठीक है। क्योंकि अब समय कम है, यदि आप सोचोगे भी तो नहीं कर पाओगे। बाकी जिसको कॉन्फिडेंस है कि नहीं मैं इस बार बेहतर कर पाऊंगा वो फॉर्म अप्लाई करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अपने छोटे भाई बहनों को जरूर बताएं कि 12th क्लास में पढ़ाई करना भैया तो शिव सर का फॉलो करो। चैनल पे आप लोग थोड़े से अपने छोटे भाई बहनों को बताओ कि भाई चैनल पे फ्री आप क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, तो इतना आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।